डर क्या, लोग बोलने वाले तरह तरह की बातें बोलते हैं। हमें तो कहा जाता है काफिर हो गया, हिंदू हो गया, बहुत लोग बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, सबका है। आप देखिएगा 24 में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनने हैं, विपक्षी दुकान बंद हो जाएगी। आज गुंडे माफिया या तो यूपी से बाहर है या तो कब्र के अंदर है, जमीन के अंदर है, या तीसरा जेल में। अमेरिका के लोग हाथ हिला रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहा था। ये वही अमेरिका था जो मोदी जी को वीजा नहीं देता था। आज वही मोदी जी से आज अमेरिका राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है। सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ किए हैं, वो कहीं न कहीं अब एक इस पूरे राजनीतिक इतिहास में एक नजीर साबित हो रहा है। चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर हलाला का, या फिर जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे साफ तौर पे मुस्लिम महिलाओं के साथ उन्होंने एक अटूट रिश्ता जोड़ा है। सवाल इस बात का है कि काशी के मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 9 सालों के दौरान विकास किया है, आप लोग के दिलों में कितनी जगह बनाई है, क्योंकि आप लोग के लिए कहीं न कहीं बीजेपी, खासतौर से आपके लिए नहीं बल्कि मुसलमान समाज के लिए बीजेपी एक अछूत की तरह थी। लेकिन अब उसमें कितना बदलाव आया है और आप लोग उस बदलाव को कितना महसूस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुसलमानों को डराया जाता था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी देश में आए और 9 सालों के अंदर उन्होंने जिस तरह विकास किया है, ना जाति पे किया ना धर्म पे किया है, और जितना सुरक्षित मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में किसी सरकार में नहीं रहा है। इसके पहले जितनी भी सरकारें हुआ हुए आप उठा कर देख, उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह मुसलमानी दंगे होते थे, 25, 30, 40 मुसलमान मरे। लेकिन 9 सालों में, मैं जब से योगी जी की सरकार माननीय 2017 से है, मैं कह लेता हूँ 6 सालों के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। तो मुसलमान कितना सुरक्षित है, इसलिए मुसलमान पूरी तरह जितने भी मुसलमान है, अगर मोदी जी को सच्चे दिल से मानते हैं, हम लोग भी मोदी जी को मानने वाले तमाम मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन्होंने देश में जाति धर्म पे तो राजनीति की नहीं है, ये देश की राजनीति कर रहे हैं। आज विश्व पटल पे जिस तरह भारत का नक्शा तेजी से उभर रहा है, चंद्रयान पे हम चले गए, विश्व हमको देख रहा है। ये मोदी जी मुसलमानों की बात करें तो ट्रिपल तलाक का हमने मुद्दा देखा, हलाला का मुद्दा था, या फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर, भाई अगर 33% सीटें आरक्षित होंगी तो उसमें महिलाएं भी होंगी, मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। मुस्लिम महिलाओं के साथ उनका जो एक अटूट जो रिश्ता रहा है पिछले 9 सालों के दौरान, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत, हमने कहा ना, उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विकास। तो जिस नारे को लेकर आए थे पिछले 9 सालों में, तो सब में मैं सब आ गए, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी आ गए। उनको में ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो एक भारत, एक निर्माण, एक देश चाहते हैं। अभी देखिए ये आ रहा, यूसीसी आ रहा है, एक देश एक चुनाव। तो कहना उनका जो सोच है ना, वो बहुत ही अच्छी है और सारा देशवासी इसीलिए प्यार करते, इसीलिए मोदी जी मोदी है। आप तो भगवा में नजर आ रहे हैं, दाढ़ी भी है, भगवा में टोपी भी लगाए हैं, डर नहीं लगता है क्या जब अपनी बस्तियों में जाते हैं तो? डर क्या, लोग बोलने वाले तरह तरह की बातें बोलते हैं। हमें तो कहा जाता है काफिर हो गया, हिंदू हो गया, बहुत लोग बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, सबका है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से खासतौर से जो पसमानदा समाज के लोग थे उनके साथ जो उनका जुड़ाव है वो और गहरा होता जा रहा है? बहुत आज मोदी जी इस तरह मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान बहुत तेजी से आज बीजेपी की तरफ हो रहा है। आज पसमानदा की संगठन जब से मोदी जी का है कि हम पसमानदा मुसलमान को चाहते हैं, तब से आप तक हिंदुस्तान में इस समय वर्तमान में 40 ऐसे संगठन है जो पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी समर्पित काम चल रहा है। क्या 2024 में जो नजदीकियां हैं वो, और आपको लगता है कि उसका जो कुछ रिजल्ट में तब्दीली होगी, उसको रिजल्ट में आप देखते हैं उसको? हाँ, रिजल्ट में मुस्लिम वोट दे रहा है। आप देखिएगा 24 में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनने हैं, विपक्षी दुकान बंद हो जाएगी। 2024 से 2029 में मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी लेकिन मुसलमानों को खासतौर से बीजेपी का डर दिखाकर एक तरीके से डराया, बीजेपी का डर दिखाया जाता था कि भाई अगर बीजेपी आएगी तो आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या उस माइंडसेट में बदलाव आया है क्या? खास देखिए, सच्चाई है, किसी का माइंड को 70 सालों से प्रिपेयर करेंगे कि भाई ये कातिल है, ये लुटेरा है, ये दुश्मन है। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए और उन्होंने एक नारा दिया कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, तो उनका सोच ये थी कि मुसलमान का बच्चा पढ़े, या पढ़ेगा तो आगे जाएगा। तो जिस सोच के साथ उन्होंने काम किया, आज मुस्लिम समाज उसका फायदा उठा रहा है, सारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। कि बीजेपी आएगी तो आपको बाहर निकाल देगी, बाकी ये सरासर सब गलत लोगों की गलतफहमी थी जो दूर हो गई। आज मोदी जी पिछले 9 साल से मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब पिछले 6 साल से योगी जी, पहले क्या था, पहले अगर कोई त्योहार आता था, दीपावली हो जाती थी, इन लोगों की सरकार में, सपा सरकार थी यूपी में, दंगे होते थे, 500 दंगे होते थे।
मुसलमान हिंदू भाई दोनों डरते थे कि होली दीपावली साथ पड़ रही है, कहीं दंगा न हो जाए। एक हफ्ते पहले सामान खरीद लो। उस दौर में और अब इस दौर में कितना फर्क देखते हैं? बहुत फर्क। आज मसलन क्या? किस आज गुंडे माफिया या तो यूपी से बाहर है या तो कब्र के अंदर है, जमीन के अंदर है, या तीसरा जेल में है। लेकिन जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर नकेल कसी जाती है, अतीक अहमद का पूरा जो खात्मा होता है उसके एक तरीके से उसके गैंग का, तो कुछ जो मुस्लिम नेता हैं उनको ये एक तरीके से लोगों के बीच में ये गलत फहमी फैलाते हैं कि देखिए ये मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ गलत फहमी फैलाया जाता है। जो गुंडा माफिया है उनका सफाई होगा। योगी जी ने कहा था कि अगर यूपी में रहना है तो शरीफ बन के रहो, गुंडा बन के रहो, यूपी छोड़ दो, याद है कब्र में जाओगे। हो रहा है। लेकिन ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो मुस्लिमों की तो रहनुमाई करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की जब बात आती है, उनके हक और हकूक की बात आती है, तो वो एक तरीके से हाथ खड़े कर देते हैं, पैर पीछे खींच लेते हैं। तो भाई वो सिर्फ कौम को लेकर राजनीति, एक मुस्लिम करके नहीं चलने वाला है। ये हिंदुस्तान सबका है, सिख ईसाई बहुत सबका हिंदुस्तान है। तो ये जो मोदी जी आज चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ, तो ये नारा आजीवन चलेगा, चलता रहेगा। और आज जिस तरह से विपक्ष पिछले 27 साल से विपक्षी पार्टियां की सरकार थी, उन्होंने कभी भी लाया नहीं। आज महिलाओं के लिए लाया तो कह रहे कि इतने दिन कहाँ थे। आज एक समय था कि कभी विदेश में जाते थे मनमोहन जी तो ऐसे खड़े रहते थे हाथ बांध के। आज मोदी जी जा रहे तो अमेरिका के लोग हाथ हिला रहे, ऑटोग्राफ मांग रहे। बताइए, वही अमेरिका था जो मोदी जी को वीजा नहीं देता था, आज वही मोदी जी से आज अमेरिका राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है। बताइए, विदेश में आज पूरा आज विश्व में हम ताकतवर बन रहे हैं। कहीं कोई इंडियन रह रहा, चाहे दुबई हो, ओमान हो, कर्नाटक में कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी अगर कोई इंडियन रह रहा है, गौर से रह रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि देखो इंडियन। मोदी जी और बीजेपी पे गर्व कर रहे हैं, मोदी जी के शासन का, मोदी शासन में गौर कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी क्या रहते हुए आज हमारा देश मुस्लिम समाज की बात करिए, मुस्लिम समाज के साथ में है। कोई डर भय नहीं, ये लोग भरा फैला गया। बताइए, जब आपको पिछले 67 साल से एक माइंड वॉश किया जाएगा कि बीजेपी आएगी एक साथ। बताइए, 1947 जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, तो बीजेपी थी, किसने कराया? तो मुस्लिम विरोधी कौन है? क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार दुबे। अच्छा प्रवेश जी, क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो हमारे देश में ऐसा आया है कि पूरी दुनिया देख रही है आज की डेट में। और जो सड़कों का बदलाव है, जो महिलाओं के साथ जो आज 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, आज महिलाएं खुश हैं। वो अपने आप को जिसे हमारे समाज का पूरा हिस्सा मान रही हैं। कल तक तो घर में छुपी बैठी थी, आज उनको ये अधिकार मिला जिसे अभी वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगी। पहले तो खाली कहावत थी, इसे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आज मोदी जी ने उनको ये अधिकार दिया है